ज़िंदगी में आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। या तो ये तरीका है कि आप वक्त हालात से सीखें, बार बार फेल हों और उसके बाद गिरें फिर उठें फिर भागना स्टार्ट करें, फिर गिरें फिर उठें फिर भागना स्टार्ट करें। ये तो एक एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप किसी उस्ताद की रहनुमाई लें, उससे सीखें, उसकी शागिर्दी इख्तियार करें। और फिर हमारे एक दोस्त और हमारे बड़े भाई फरमाते हैं, शेख आतिफ भाई, कि उनके उसका लोटा उठाएं और फिर वो आपको ट्रेन करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको आगे बढ़ने में स्टेप्स बताएगा और फिर उस रास्ते पे चलें और फिर आगे जाके कामयाब हो जाएं। अब ये दो चॉइसेस हैं दोस्तों। आज मैं आपको 5 बड़ी रीजंस बताने जा रहा हूँ कि वाई यू नीड मेंटोर्स इन योर लाइफ। दोस्तों मैं हूँ मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए इंसान आता है और इस थोड़े से अरसे में इंसान ने मार्क बनाना होता है। मार्क ऐसा कि वो चला भी जाए तो उसका मार्क हमेशा जिंदा रहे और सिर्फ उस मार्क से उसको फ़ायदा ना हो, पूरे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, पूरे सिस्टम को फ़ायदा हो और उसके जाने के बाद भी उसको फ़ायदा होता रहे। सोचें जो लोग बड़ा काम कर गए, जिनको हम नाम से जानते हैं, बड़े बड़े नाम, आज भी किस वजह से जानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर लिए बहुत कम एज में कि आज भी उनका काम जिंदा है और उसके काम की वजह से उनका नाम जिंदा है। तो पॉइंट इज, आज आपको 5 बड़ी रीजंस बता रहा हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में उस्ताद रखने चाहिए। एक उस्ताद तो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दूसरे मेंटोर्स होते हैं जो हमें लाइफ के बारे में सिखाते हैं, जो कोचेज़ होते हैं जो हमें स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं किसी खास एरिया में, जिस एरिया में हम ग्रो करना चाहते हैं। तो 5 बड़ी रीजंस उसकी। और आपको एक बात बताऊं मैं, हर इवन क्रिकेट टीम का भी आपने कोच देखा होगा, मेंटोर्स देखे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे परफॉर्मेंस लेनी होती है। ठीक है, तो दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़े वो बन जाते हैं, आप क्लोजली वॉच किया करें, इनके बड़े बड़े उस्ताद होते हैं और इनको ये इसलिए जल्दी तरक्की करवा देते हैं क्योंकि इनको वो अपना तजर्बा बता देते हैं। आज मैं आपको रीज़न बताऊंगा वाई यू नीड मेंटोर्स इन योर लाइफ। सबसे पहला, एक जो मेंटोर होता है ना आपकी ज़िंदगी में, आपका सबसे ज़्यादा जो आप पे एहसान करता है वो आपका टाइम बचाता है। क्योंकि आप जब खुद कोई काम करते हैं और आपको पता नहीं होता तो उसमें गलती होती है, गलती के बाद ठीक है आप सीखते भी हैं या फिर वक्त सिखाता है। लेकिन अगर मेंटोर की अगर शागिर्दगी में, सुपरविजन में अगर कोई काम करेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से अपने तजर्बे की बेस पे, या फिर उसने भी सावधान तजर्बा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और गलतियां कर करके सीखा होगा, वो एक रियल टाइम नॉलेज होगा, उसकी बेस पे बता सकता है इस रास्ते नहीं जाना, टाइम भी वेस्ट होगा, प्रॉब्लम भी होगी और मुश्किल भी होगी और फेलियर भी होगा। तो इससे आपका बहुत सा टाइम बच जाता है। तो आपको वो बेसिकली प्रॉपरली, जो सही माने में आपको जो मेंटोर होता है आपका टाइम बचाता है, सबसे पहली बात। और मैंने ऑलवेज मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, यू ओनली हैव राइट नाउ व्हाट, एक कॉस्टली जो चीज़ है वो टाइम है आपका, और टाइम इज़ मनी। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए टाइम कीमती है, एक एक मोमेंट की गेम है। द पॉइंट इज, जितना आप टाइम को बचाएंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर आप उसी फील्ड का मेंटोर चुनेंगे। अब ये भी यहाँ पे एक बात बताने वाली है कि जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं उसी फील्ड का मेंटोर चुने। मिसाल के तौर पे, आप, मसला क्या होता है, आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आप उस दोस्त से पूछ रहे होते हैं जिसने कभी पूरी ज़िंदगी में 2 रुपए का कारोबार नहीं किया होता। ठीक है, तो वो आपको पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट स्ट्रैटेजीज बताता है। और अल्लाह के बंदो, एक ऐसे बंदे से आप पूछ रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, जिसको शायद अलिफ भी तो पता है लेकिन एग्जैक्ट होता क्या है उसके बारे में पता नहीं है। तो आपको हमेशा मेंटोर्स के लिए चुनने के लिए एक ही काम करना है, और वो ये कि जिसकी मेंटरिंग आपने इख्तियार करनी है, जिसको अपना उस्ताद मानना है, पहले देखना उसमें उस फील्ड का तजर्बा है भी या नहीं भी। ये तो ऐसे ही है कि आप किसी दिल के डॉक्टर के पास जाएं और उसको कहें जनाब मेरे दिमाग का इलाज कर दें, तो आपका दिमाग का इलाज ऐसा करेगा कि इंशाल्लाह वो आपको कब्र में ले जाएगा। द पॉइंट इज़ कि आपको, जब आप किसी को मेंटरिंग इख्तियार करते हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना होता है, सबसे दूसरी जो फ़ायदा होता है, रीज़न बता रहा हूँ मैं, वो आपको गाइड तो करेगा ही, प्लस उसका एक पूरा नेटवर्क होता है, क्योंकि उस फील्ड का वो होता है, वो आपका नेटवर्क भी आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई
बिजनेस लॉन्च करना है, बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको कानूनी चारों गोइयाँ करनी है, तो साज़र है, उसको भी पता है कि कानून वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, तो वकीलों को आपको कॉन्टेक्ट्स देगा, आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ बिकनी है आपको कस्टमर भी ला के देगा। लेकिन फिर वही बात है, आपको उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। उसका साथ अटैच होने का मतलब आप उसके पूरे नेटवर्क के साथ अटैच होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक उस्ताद आपको वाइज प्ले करवाता है। शायद एक, अगर आप खुद खेलेंगे और आप एक चीज़ में अच्छे भी हैं, शायद आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्ले कर सकें, लेकिन सम टाइम इंसान कम अकल होने की वजह से बड़ी गेम नहीं खेलता। वक्ती तौर पे वक्ती फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ऐसी बोंगियाँ ज़रूर मार जाता है, गलतियाँ कर जाता है, जिसकी वजह से अपने कस्टमर लूज़ कर जाता है। तो जो उस्ताद होता है, उस्ताद आपको लंबी गेम खिलवाता है, बड़ा मकसद देता है, बड़ा विजन देता है, बड़ी सोच देता है। आपको ये बताता है कि झूठ बोल के जीतने से बेहतर है सच बोल के हार जाओ। झूठ नहीं बोलना। आपको बताता है कि अगर वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे आपका कस्टमर रिटेन हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, तो कोई बात नहीं है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी। किसी से झूठ नहीं बोलना। तो पॉइंट यह है कि वो आपको लंबी गेम खेलने में मजबूर करता है, जिसकी बेस पे आपको शायद वक्ती तौर पे थोड़ा मसला होता है, लेकिन जब आप बड़े मकाम पे पहुंचते हैं तो आप उसी उस्ताद को उसी वजह से दुआ दे रहे होते हैं। चौथी, जब आप किसी उस्ताद की निगरानी में वो करते हैं, तो साधारण वो निगरान होता है आपका, और आपको बार बार सिर्फ ये नहीं कहता कि ये काम करना है, फिर आपको तंग किए रखता है, हाँ भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो आप मजबूरी से आपको वो काम करना पड़ता है। मतलब ये कि वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, आपसे आपकी गलतियाँ पूछता है। इमेजिन करें यूनिवर्सिटीज़ में उस्ताद ना हो और सिर्फ जाके पढ़ना पड़े और यूट्यूब लेक्चर चल रहे हों, तो कितने लोग पास होंगे? शायद बहुत कम। उसकी रीज़न पता है क्या है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप ही नहीं है। अब शायद पास भी हो जाएं, लेकिन जेन्युइन नॉलेज तब आएगा, जेन्युइन रियल टाइम एक्सपीरियंस तब आएगा जब आपके सर पे उस्ताद होगा। उस्ताद आपको थोड़ा टफ टाइम देता है, इन्वायरमेंट को स्ट्रिक्ट रखता है कि आपने ये काम करना है। और इन्वायरमेंट को स्ट्रिक्ट रखने के लिए फिर एक इन्वायरमेंट यह है कि पेपर होते हैं आपके सर पे। एक और डंडा भी अकाउंटेबिलिटी का होता है कि पेपर में अगर पास होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। द पॉइंट इज, जो उस्ताद होता है वो आपके लिए मेंटर होता है, वो आपके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप डिवेलप करता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? आपका ट्रैक फास्ट हो जाता है। आपको मजबूरी की वजह से भी सड़क पे दौड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता आज आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तो उससे पहले और उसके बाद में आप कितनी एहतियात करते हैं, क्योंकि अब आपको ख़तरा हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी का ख़तरा है। तो पॉइंट ये है कि उसके बाद आप बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं ना चाहते हुए, जो आपको छोड़ना पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी को खतरा होता है। तो उस वक्त वो जो बीमारी है, इसका मतलब ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप होती है। तो अब बीमारी को, उस्ताद को बराबर में रखिएगा। पॉइंट ये मिसाल आपको समझाने के लिए बात की है। तो पर उस्ताद आपकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप की वजह से आपके ट्रैक को फास्ट कर देता है। पांचवी इंपॉर्टेंट रीज़न, आपको मेंटर आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामला होते हैं, छोटे छोटे मामला, जिसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उसमें एक अच्छा उस्ताद, एक अक्लमंद उस्ताद, एक समझदार उस्ताद, उस फील्ड का चीता उस्ताद आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये पांच चीज़ें, ये तो सिर्फ पांच चीज़ें थी, ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं मैंने। इसीलिए सिर्फ आपको एक काम करना है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या जिस फील्ड में आपको लगता है कि आप वीक हैं, उस फील्ड का उस्ताद चुन लें और उसके साथ अटैच हो जाएं। लिटरली आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।